हेलो दोस्तों, मैं रिजवान स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द ट्रिक 24 में, जहां मैं आपके लेकर आता हूं मैथ्स के बेहतरीन कंसेप्ट, जिसका अप्लाई कर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथ्स के सवालों को इजीली हल कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के सीरीज़ का सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में आपने सीखा था कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट और प्रिंसिपल फाइंड करना। इस लेक्चर में सीखने वाले हो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम ड्यूरेशन फाइंड करना, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। पूरे वीडियो देखने के बाद आप इतने एबल हो जाओगे कि वैसे सवालों को मात्र 5 से 10 सेकेंड में कर पाओगे एग्ज़ाम के भीतर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है तो ब्याज दर प्रति वार्षिक क्या होगा। सवाल में ये कहा गया है कि अगर प्रिंसिपल 1 यूनिट होगा तो 3 साल बाद जो अमाउंट बन जाना है वो 8 यूनिट बन जाना है। मतलब 3 साल के बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का जो अनुपात होगा वो 1:8 होगा। ऐसे सवालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले 1 साल के बाद जो प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच अनुपात होना है उसे निकालिए। तो 1 साल के बाद प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच अनुपात निकालने के लिए सिर्फ क्यूब रूट कर देना है, दोनों तरफ क्यूब रूट कर देना है। यानी 3 साल का प्रोग्राम होगा तो क्यूब रूट करेंगे और 2 साल का प्रोग्राम होगा तो स्क्वायर रूट करेंगे। तो 1 का क्यूब रूट करने से वैल्यू 1 और 8 का क्यूब रूट करेंगे तो वैल्यू 2। यानी 1 साल के बाद प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का जो अनुपात होगा वो 1:2 होगा। 1 से 2 होने में 1 का इंक्रीजमेंट हुआ। 1 का इंक्रीजमेंट 1 पर, 1 का इंक्रीजमेंट किससे है 1 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो इस तरह से 100% इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। यानी कि जो प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज जो है वो 100% ब्याज लगना है। तो इस तरह से जब प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच अनुपात दिया जाए तो वैसे सवालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। दूसरा सवाल ये कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि से कोई राशि 2 वर्षों में 2.25 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। कहने का मतलब कि अगर प्रिंसिपल 1 यूनिट है, 1 इकाई है, तो 2 साल के बाद जो अमाउंट हो जाएगा वो 2.25 हो जाएगा। सबसे पहले दोनों तरफ बैलेंस कर लीजिए। अगर 100 से गुना कर देते हैं, 100 से गुना कर देते हैं तो इधर का दशमलव ख़त्म हो जाएगा। यानी 100 प्रिंसिपल होगा तो 225 अमाउंट होगा। आप चाहें तो इसे शॉर्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ इतना से भी काम चल सकता है। तो सबसे पहला काम करना है 1 साल के बाद प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का अनुपात निकालें। तो 1 साल के बाद प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच अनुपात निकालने के लिए स्क्वायर रूट करेंगे। 2 साल का प्रोग्राम है तो स्क्वायर रूट करेंगे। अगर 3 साल का प्रोग्राम होता तो क्यूब रूट करते। तो 100 का स्क्वायर रूट 100 का वर्गमूल 10 और 225 का वर्गमूल 15। 225 का वर्गमूल कितना होगा 15 होगा। यानी 1 साल के बाद प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच जो अनुपात आया वो 15:10 है। 10 से 15 होने में 5 का इंक्रीजमेंट हुआ, 5 की बढ़ोतरी हुआ। 5 की इंक्रीजमेंट 10 पर, 5 का इंक्रीजमेंट किस पर है 10 पर। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से गुना, परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे। यानी इस तरह से 50% इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। तीसरा सवाल देखते हैं कि यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3.3/8 गुना हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितना है। प्रिंसिपल का वैल्यू अगर 1 है तो अमाउंट का वैल्यू हो जा रहा है 3.3/8। समय लग गया इतना होने में इसको 3 साल। तो सबसे पहले पूर्णांक खत्म कीजिए, यानी 1:8 3 24 3 27/8। इसको बैलेंस करेंगे तो ये इधर आ जाएगा तो 8.27। 8.3 साल में जो प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच अनुपात आएगा वो 8:27 आएगा। तो 1 साल के बाद प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का अनुपात निकालेंगे
तो क्यूब रूट कर देना है, 3 साल का प्रोग्राम है तो क्यूब रूट कर देना है, यानी 8 का क्यूब रूट 2 और 27 का क्यूब रूट 3। 2 से 3 होने में 1 का इंक्रीज हुआ, 1 का इंक्रीजमेंट हुआ 2 पर, परसेंटेज निकालेंगे 100 से गुना करेंगे। इस तरह से इस सवाल का सही जवाब होगा 50%। 50% इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चौथा सवाल है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 10,000 की राशि 3 वर्षों में 13,310 हो जाएगा। प्रिंसिपल अगर 10,000 है, प्रिंसिपल 10,000 है तो अमाउंट बन जा रहा है 13,310। तो इस तरह से टाइम ड्यूरेशन लगा 3 साल। इसका रेशो निकालना चाहे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी 3 साल के बाद जो प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच जो अनुपात होगा वो 1000 अनुपात 1331। 1 साल के बाद अगर निकालना चाहे प्रिंसिपल अमाउंट के बीच अनुपात तो ये क्यूब रूट कर देना है, सिंपली इसका क्यूब रूट कर देना है। तो 1000 का क्यूब रूट होता है 10 और 1331 का क्यूब रूट होगा 11, यानी 10 से 11 होने में 1 का इंक्रीजमेंट हुआ 10 पर, परसेंटेज निकालना है 100 से गुना करेंगे 100%। इस तरह से 10% इस सवाल का सही जवाब होगा 10%, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। पांचवा सवाल है यदि ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपया की राशि 2 वर्षों में 8,820 रुपया हो जाएगी। इस प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितना है। प्रिंसिपल अगर 8,000 है, प्रिंसिपल 8,000 है तो अमाउंट बन जा रहा है 8,820, 8,820। इसमें टाइम जो है दिया है वो 2 साल का टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच अनुपात निकालना चाहे तो ये 0 से 0 कटेगा और कुछ कटने वाला है, 2 से काट दीजिए तो 2 से ये कटेगा 400 बार में, 2 से ये कटेगा 441 बार में, यानी कि 2 साल के बाद जो प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात आया वो आया है 400 अनुपात 421। 1 साल के बाद प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच अनुपात निकालेंगे तो सिंपली इसको क्या करना है कि स्क्वायर रूट निकाल देना है, स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो 400 का स्क्वायर रूट 20 और 441 का स्क्वायर रूट होता है 21, यानी 20 से 21 होने में 1 का बढ़ोतरी हुआ, 1 का इंक्रीजमेंट हुआ 20 पर, कितना पर 20 पर, परसेंटेज निकाल रहे हैं 100 से गुना, परसेंटेज निकालेंगे 100 से गुना तो 20 से कट गया 5 बार, यानी 5% इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 4। यहाँ से सवाल का टाइप चेंज हो रहा है। छठा सवाल है कि कितने समय में 2,000 रुपया 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 हो जाएगा। सवाल में दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट और बताना है टाइम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो इसका फ्रैक्शन लिखना चाहे तो 1/10 होगा। यहाँ से अगर हम अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो लिखना चाहे तो प्रिंसिपल अगर 10 यूनिट है तो अमाउंट इससे 1 का इंक्रीज होके 11 बन जाएगा। अब इसका पावर, इस पूरे का पावर n रखिए जो टाइम को डिनोट करेगा, पावर n रख दिए जो टाइम को डिनोट करेगा। सवाल में ये दिया है प्रिंसिपल अमाउंट का वैल्यू, सवाल में दिया हुआ है अमाउंट दिया है 2420 रुपया, प्रिंसिपल दिया है 2,000 रुपया। यहाँ से एक 0 से एक 0 कटेगा, यहाँ से 100 का वैल्यू 100/121। यहाँ से आगे लिखना चाहें तो ये होगा 100/121। 100/121 को लिखना चाहे तो 10/11, इस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ से कंपैरिजन करिए 10/11, 10/11 बेस बराबर है, पावर भी बराबर होगा। जब बेस बराबर होता है तो पावर भी बराबर होगा, यानी n = 2, यानी टाइम = 2 ईयर्स। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक वैसे ही 7वां सवाल है कि
30,000 रुपया की राशि पर 7% वार्षिक दर से निश्चित समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपया है, तो वह समय क्या होगा। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, इसका फ्रैक्शन बनाइए तो ये 7/100 होगा। यहाँ से अगर अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो लिखना चाहे तो अमाउंट प्रिंसिपल अगर 100 यूनिट होगा तो अमाउंट इससे 7 का इंक्रीज़ करके 107 हो जाएगा। पावर इन लिखिए जो समय को डिनोट करेगा, पावर इन लिखिए जो समय को डिनोट करेगा। इस बार सवाल में डायरेक्ट अमाउंट नहीं दिया है, प्रिंसिपल दिया है, इंटरेस्ट दिया है। तो अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का सम होता है। प्रिंसिपल को जब इंटरेस्ट से जोड़ देते हैं तो अमाउंट निकल के आता है। तो 30,000 में 4,347 जोड़ेंगे तो 34,347 जो है वो हमारा अमाउंट निकल के आएगा। और 30,000 सवाल में दिया है प्रिंसिपल, 30,000 क्या है, प्रिंसिपल है। यहाँ से अगर इसका रेशियो निकालना चाहे तो 3 से ये कटेगा, 10,000 हो जाएगा। 3 से कटा 10,000, 3 एकम 3 एकम 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 नवा 27, 11 44 9। इस तरह से अमाउंट जो बन के आया वो 11 44 9। और जो प्रिंसिपल है वो 10,000, प्रिंसिपल कितना, 10,000। इसको पावर के फॉर्म में लिखना चाहे तो ये हो जाएगा 107 और नीचे हो जाएगा 100, इस पूरे का स्क्वायर। यहाँ से बेस बराबर हुआ, क्या हुआ, बेस बराबर हुआ। जब बेस बराबर होता है तो पावर ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। इस तरह से n = 2 यानी टाइम ड्यूरेशन जो आया वो 2 साल का टाइम ड्यूरेशन होगा। इस सवाल के लिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। यहाँ से फिर एक नई टाइप शुरू होता है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सवाल ये है कि 8 नंबर, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में अपनी 2 गुनी हो जाती है तो वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज दर से कितने समय में होगा। कहने का मतलब ये है कि कोई धन 1 है तो ये 2 होने में लग गया समय 4 साल, 1 से 2 होने में 4 साल का समय लगा। फिर अगला 2 से 4 होने में 2 का 2 गुना 4 होने में फिर अगला 4 साल ही लगेगा। यही कंसेप्ट है कि अगर किसी भी धन को n गुना होने में कोई नियत समय लगता है तो फिर उसका n गुना होने में उतना ही समय लगेगा। तो फिर इस 4 को 8 होने में, 4 का दुगुना 8 होने में फिर 4 साल ही लगेगा। तो इस तरह से 1 से 8 होने में कुल मिला के 4 4 4 12 साल लगे गया। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। सवाल नंबर 9 है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 7 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। यानी 1 से 2 होने में 7 वर्ष का समय लगा, 1 से 2 होने में 7 वर्ष का समय लगा। फिर इसका दुगना 4 होने में फिर 7 साल का समय लगेगा। फिर इस 4 का दुगना 8 होने में फिर 4 साल का समय लगेगा। इस समय कुल मिला के इस तरह 1 से 8 गुना होने में 7 7 7 कुल मिला के 21 साल लग जाएगा। कितना साल, 21 साल लग जाएगा 1 से 8 गुना होने में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही। आज का अंतिम सवाल देखते हैं कि 2,000 रुपया की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 4,000 हो जाती है तो कितने वर्षों में 8,000 रुपया हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 2,000 रुपया को 4,000 रुपया बनने में, 2,000 को 4,000 होने में 2 साल का समय लगा। कितना साल का समय लगा, 2 साल का समय। तो 4,000 को फिर इसका 2 गुना 8,000 होने में फिर 2 साल का समय लगेगा। फिर कितना साल का समय लगेगा, 2 साल का। इस तरह 2,000 को 8,000 होने में कुल मिला के 2 साल और 2 साल 4 साल का समय लग गया। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। आज के सेशंस को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर मेरा कंसेप्ट आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हों आप तक डायरेक्ट पहुँचती रहें।
अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी नई नई जानकारी, नई नई कंसेप्ट सीखने को मिले। अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो अभी जाके देखिए, आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, बाय।